नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं सुचित्रा नाग जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। और इसके साथ ही प्रेम कुमार जी ने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और आप दोनों के लिए ही मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं एक एक मैसेज आप दोनों के लिए भी। पहले मैं सुचित्रा जी के लिए ले लेती हूँ कि क्या एंजल मैसेज है सुचित्रा जी के लिए। ओके, पीसफुल रिसोल्यूशन। सुचित्रा जी, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं जहां आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां आप स्टक फील कर रहे हो, तो उसका आपको शांतिपूर्ण समाधान मिलने वाला है, आपकी जो भी समस्या है उसका। और प्रेम कुमार जी, आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज आ रहा है। अगर हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हैं आपकी, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपकी हेल्थ नॉर्मल भी है, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको हेल्थ वाइज यूनिवर्स, ईश्वर, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। और हाँ, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटाकल, एम्प्रेस, फूल, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आ रहा है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे से दिखा रहा है कि कोई आपके सराउंडिंग ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, छल कपट आपके लिए बहुत षड्यंत्र किए, आपके खिलाफ काफी चालाकियां की, पीठ पीछे बहुत से खेल खेले इसने। और जैसे इस पर्सन के द्वारा कई बातें आपसे छुपाई गई। और ये व्यक्ति जो है ना, ऐसा इंसान रहा है ना कि सामने से ये बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था या फिर आपके खिलाफ सोच के चल रहा था ना। ये जो व्यक्ति था इसने यही सोचा था अब तक कि इजीली ये आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आसानी से ये आपको धोखा दे सकता है ना। उस पर्सन को ऐसे लगा था ना कि आपको कभी उसका सच्चाई पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि सच हमेशा छुपा हुआ नहीं रहता है, धीरे धीरे उस पर्सन की या उन लोगों की चालें अब आपके सामने आने लगी है। और अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने जिस इंसान के साथ गेम खेले, जिसके लिए प्लानिंग की, वो इतना कमज़ोर नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। मतलब कि आप ना उनकी ख़्यालों के बिल्कुल विपरीत ही निकले। उन्होंने जैसा आपके बारे में सोचा था ना, उसके बिल्कुल विपरीत ही निकले। और आगे आप देखेंगे क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक समय ऐसा आया था दोस्तों जब आपने अपने लाइफ़ में बहुत कुछ सहा है। आपने ना ऐसा फ़ील किया है ना कि अब कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है कि ये जगह, ये लोग, ये जो स्थितियाँ हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे यहाँ तक लग रहा है आपने इसमें आगे बढ़ना चुना ना। 8 ऑफ कप्स का मतलब है सब कुछ पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ जाना ना। तो आपने दर्द के बावजूद भी हिम्मत दिखाई,
कभी कभी दोस्तों ना आगे बढ़ना इजी नहीं होता है। इसमें बहुत दर्द, बहुत पेन सहना होता है, जो कि आपने सहा है दोस्तों। लेकिन आपने अपने आत्मसम्मान को चुना, और यही जो फैसला आपने किया है वो जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। इसके साथ ही दोस्तों आपको ना काफी कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। फोर ऑफ पेंटाकल का कार्ड है ना, मुझे ऐसे लग रहा है ना किसी को डर था दोस्तों कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए तो वो आपको खो देंगे, जैसे कोई इस तरह से डर रहा था। इसीलिए ना इस पर्सन ने आपको, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, कभी इमोशंस के माध्यम से, कभी कोई डर दिखा करके, या फिर कभी कभी आपकी ऊर्जाओं को दबा के भी ना। लेकिन ये जो इनका कंट्रोल है ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है और ना ही चल पाया है, क्योंकि किसी भी एनर्जी को, किसी इंसान को हमेशा बांध के नहीं रखा जा सकता है। और जैसे आप भी धीरे धीरे इस पर्सन के चंगुल से बाहर निकल गए, इस टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकल गए। आपके आसपास जो ये टॉक्सिसिटी है ये आपके जीवन से बाहर जा चुकी है ना। कई लोगों के लाइफ से निकल चुकी है, और कई लोगों की लाइफ में जैसे अभी ये मूवमेंट पे है, जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने आप पे कंट्रोल किया है, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ये लोग अब आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद इन लोगों से अब आगे बढ़ चुके हो। इन लोगों ने ना अपने स्वार्थ के लिए आपको नेगेटिविटी में धकेला। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको कंट्रोल करने के लिए आप पे कई कई स्पेल वर्क किए हैं। आपको हर तरह से कंट्रोल करने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए आप पे स्पेल वर्क तक किए गए। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ना नेगेटिविटी में धकेलना, आपको इस तरह से इस नेगेटिविटी में धकेल करके इन लोगों ने ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। कहीं न कहीं आपके साथ जो इन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, वो कर्मा अब इनके सामने आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। ये आपकी एक असली एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों। आपके अंदर ना बहुत ये कहूँ कि प्योर एनर्जी है आपकी। आपके अंदर डिवाइन मदर की एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है दोस्तों। आप ना एक ऐसी सोल हो जो लोगों को हील करती हो। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है और समझ है दोस्तों। लेकिन आपकी जो ये एनर्जी है ये कुछ लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि ना जब इंसान अंदर से मजबूत होता है ना तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता, और यही चीज आपके साथ भी है। और आपका जो यही नेचर है, जो एम्प्रेस की एनर्जी है, यही आपको आगे बढ़ा रही है, और इसी कारण से आपको यूनिवर्स, एंजल्स, ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है ना। और इसी कारण से ना ये लोग जो आपके खिलाफ प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे, उनके जो कारनामे हैं वो आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फूल की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत की तरफ संकेत दे रहा है कि आपकी लाइफ का एक नया दरवाजा खुल रहा है, एक नया रास्ता खुल रहा है। आपने ना पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दिया। एट ऑफ कप्स, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ये आपके लिए था बहुत पेनफुल, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने पुराना सब कुछ खत्म करके अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है ना। अब आप ना बिना डर के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं, एक ऐसा मौका जहाँ पे ना आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बना सकते हो। तो आपके सामने एक मौका है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जैसे आप अपने लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो, जहाँ पास्ट की सारी चीजें अब आप पीछे छोड़ चुके हो, और आगे सिर्फ और सिर्फ एक नया जीवन है आपके लिए। आगे यहाँ पे हैंग्ड की एनर्जी है। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है दोस्तों, बहुत कुछ। कभी कभी आपको ऐसा भी लगा हो ना कि सब कुछ रुक सा गया है आपके जीवन में, लेकिन हैंगमैन का मतलब है सीखना, लर्निंग, है ना। आपके लाइफ में जब सारी चीजें चल रही थी, जहाँ लोग बहुत नेगेटिव हो गए थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, या फिर आप जीवन में बहुत अकेले पड़ गए थे, या आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया था, या कोई पर्सन हो सकता है, या ऐसी डिफिकल्ट परिस्थिति में आप फंस गए थे, इन सब ने आपको बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। और इस रीजन से ही ना आपने चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया, और इसी समझ ने ना आपको अंदर से और मजबूत बना दिया, और स्ट्रांग बना दिया। और अब ना चीजें और स्थितियां आपके सामने क्लियर होने लगी हैं। जो कुछ भी झूठ था, झूठे लोग थे,
सब कुछ जैसे क्लियर हो रहा है, सच सामने आ रहा है दोस्तों। और जो सच आपसे छुपाया गया, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए सेवन ऑफ सोर्स, कुछ लोगों ने आपसे कुछ सच्चाइयां भी छुपाई थी, किसी का सच आपसे छुपा था, जो भी सच्चाई छुपाई थी वो अब उजागर हो रही है दोस्तों। और अब मुझे लगता है आप खुद पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच रखने वाले हैं। पहले शायद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे या क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते थे, और जैसे आप एनर्जीज को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, ये सब चीजें अब आप सब समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। अब आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। जो लोग कभी ऊपर थे, आप पे हंस रहे थे, है ना, वो अब नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां आपके जीवन में इतनी मुश्किलें थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी, अब आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। यूनिवर्स हर चीज का संतुलन बना रहा है, और इसके साथ ही जिसका जो कर्मा है वो उसे वापस रिटर्न मिल रहा है ना, जिसे बैलेंस वापस आ रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर दिखा रहा है, ये एक तरह से पावर, आपकी शक्ति का और नियंत्रण का मैसेज मुझे दे रहा है। जैसे कि अब आप अपनी लाइफ के मालिक आप खुद बन रहे हो। अब ना कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है दोस्तों। अब आप ना मजबूती के साथ खड़े हो। एक ऐसा टाइम था जहां आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई इन लॉज में हो सकता है, या फिर कोई आपका पार्टनर हो सकता है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी सही, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर आपने सहा, लेकिन अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब आप अपनी पावर में, अपने नियंत्रण में मजबूती के साथ खड़े हो। और जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे या आपको गिराना चाहते थे, आपको बदनाम कर रहे थे, अब उन लोगों को ये बात समझ आ रही है कि इन्होंने किसी गलत आदमी को चुनौती दे दी है, या ये कहूँ कि गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो उन्हें अब आपकी एनर्जी समझ आने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कर्मा उनकी तरफ लौट के जा रहा है। और आपका जो सुरक्षा कवच है वो इतना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, कि इन लोगों के द्वारा किया गया हर वार वापस लौट के उन्हीं की तरफ जा रहा है। इस रीजन से भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।